हर कोई अच्छे बाल चाहता है। सभी चाहते हैं कि हम अगर कहीं एंटर करें तो हमारे हेयर को लोग नोटिस करें, लेकिन इन रियलिटी वो अपने हेयर को डस्टबिन जैसे ट्रीट करते हैं। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा, मगर यही मैक्सिमम लड़कों का सच्चाई है। तुम अपने डेली लाइफ में अपने हेयर को उतने इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना तुम्हें देना चाहिए, और फिर तुम ये सोचकर उदास होते हो कि आखिर मेरा बाल इतना कमजोर और बेजान क्यों दिखता है। इसलिए भाई मैं आज इस वीडियो में इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर तुम अपने हेयर को अच्छे से केयर कैसे कर सकते हो और अपने हेयर को अगले 2 हफ्ते में मजबूत और घने कैसे बना सकते हो, और वो भी कुछ छोटे मोटे बातों का ध्यान रखकर। और भाई मैं इस वीडियो में जेनेटिक्स का बात नहीं करने वाला हूँ। जेनेटिक्स एक फैक्टर जरूर है, लेकिन मैं जेनेटिक्स के अलावा जो हमारे हाथ में है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और भाई इस वीडियो में मैं तुम्हें किसी भी प्रकार का झूठा दिलासा नहीं देने वाला हूँ, सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट बात करूंगा। अगर अच्छा लगे तो तुम्हें पता है क्या करना है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टेप 1, शैम्पू। सबसे पहले मैं इस मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ कि शैम्पू ना ही तुम्हारे बालों को बढ़ाता है और ना ही उन्हें घने बनाता है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे स्कार्फ को क्लीन करने का है। और अगर तुम्हें कोई ये चीज बताता है कि इस शैम्पू को अप्लाई करने से तुम्हारा बाल घना हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है और तुम्हें क्लियरली बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि हफ्ते में कितने बार शैम्पू को लगाना है, तो चलो इसे थोड़ा विस्तार में समझते हैं। अब अगर तुम ज्यादातर अपने घर में रहते हो या फिर ऐसा जॉब करते हो जिसमें तुम्हें ज्यादा बाहर जाना नहीं पड़ता, तो तुम्हें हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करना चाहिए। लेकिन अगर तुम आउटडोर में ज्यादा देर तक स्टे करते हो या कोई ऐसे आउटडोर गेम खेलते हो जिससे तुम्हें पसीना आता है, फिर तो तुम्हें डेली माइल्ड शैम्पू करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन सा शैम्पू अप्लाई करे, तो इसका सीधा सा उत्तर है ऐसा शैम्पू जिसमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स पाया जाए, उन्हें परचेज कर लो। चलो अब समझते हैं शैम्पू करने का सही तरीका। सबसे पहले तुमको अपने हेयर में शैम्पू को लगा लेना है, उसके बाद उसे जेंटली मसाज करना है। ये चीज तुम्हें 1 से 2 मिनट तक करना है ताकि तुम्हारे स्कार्फ अच्छे से क्लीन हो जाए। उसके बाद उसे अच्छे से धो लेना। तो चलो अब समझते हैं नेक्स्ट स्टेप को। स्टेप 2, कंडीशनिंग। तुम में से ज्यादातर लोग शैम्पू करने के बाद अपने हेयर को वैसे ही छोड़ देते हो, और यही कारण है कि तुम्हारा बाल रूखा नजर आता है। एक्चुअली शैम्पू तुम्हारे स्कार्फ के नेचुरल ऑयल को सोख लेता है, इसलिए अपने बाल के नेचुरल ऑयल और मॉइस्चर को वापस लाने के लिए तुम्हें कंडीशनिंग करना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर और एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, तुम्हें हमेशा एक अलग से कंडीशनर यूज करना है। मतलब ये नहीं 2 in 1 वाला कंडीशनर तुम यूज कर रहे हो, ऐसा तुमको बिल्कुल भी नहीं करना है। तुमको ऐसे कंडीशनर परचेज करना है जिसमें सिलिकॉन का मात्रा हो। अब बहुत से लोग कमेंट करेंगे कि भाई सिलिकॉन तो हमारे हेयर को डैमेज करता है, लेकिन अगर मैं इन रियलिटी बताऊं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट सिलिकॉन तुम्हारे हेयर को चमकदार और घना बनाता है। अब इसे कैसे यूज करना है समझो। तुम्हें कभी भी कंडीशनर को अपने स्कार्फ पर नहीं लगाना है, क्योंकि कंडीशनर कभी भी स्कार्फ के लिए नहीं बना होता। इसे सिर्फ और सिर्फ अपने हेयर पर अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के बाद 2-3 मिनट तक ऐसे ही लगे रहने दो, उसके बाद उसे अच्छे से वॉश कर लो। तो भाई ये था कंडीशनर यूज करने का सही तरीका। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप 3, ड्राइंग। ये एक हमारे हेयर केयर का ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और मैक्सिमम लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। तो चलो समझते हैं अपने हेयर को अच्छे से सुखाने का तरीका। सबसे पहले एक माइक्रो फाइबर तौलिया को परचेज कर लो। ये ज्यादा महंगा नहीं होगा, तुम इसे इजीली परचेज कर सकते हो। उसके बाद अपने हेयर को जेंटली थपथपाते हुए सुखाने का कोशिश करो। इससे तुम्हारा हेयर लाइन डैमेज नहीं होगा और बाल झड़ना भी कम हो जाएगा। अब तुमको कुछ विशेष बातों के ध्यान रखना, जैसे कभी भी अपने बाल को हेयर ड्रायर से नहीं सुखाओ, क्योंकि ये तुम्हारे बाल को कमजोर कर देता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप 4, ऑयलिंग। देखो भाई, ऑयलिंग करने का मेन पर्पज होता है अपने हेयर को मॉइस्चर और एक प्रोटेक्शन का लेयर प्रोवाइड करवाना। पर यहाँ पर तुम्हें एक और बात का ध्यान रखना है, जैसे अगर तुम नहाने के बाद ऑयल अप्लाई करते हो तो तुम्हें ऑयल को बहुत लिमिटेड अमाउंट में लगाना है, जैसे 1 से 2 बूंद काफी है। लेकिन तुम्हें ऑयल को अपने हेयर के जड़ों पर अप्लाई करना है, ना कि स्कार्फ पर, क्योंकि हमारे स्कार्फ में ऑलरेडी ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो हमें नेचुरल ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं। और एक बात का ध्यान रखो, कभी भी ऑयल को रात में अप्लाई मत करो, इससे तुम्हें डैंड्रफ का समस्या हो सकता है। और अगर तुम रात को ऑयल को अप्लाई करना चाहते हो तो तुम इसे लगाने के 2 घंटे बाद अच्छे से शैम्पू से धो लो। इसके बाद तुम्हारे डैंड्रफ का समस्या भी कम हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि आखिर कौन सा ऑयल यूज करे। भाई ऑयल कोई सा भी यूज कर लो जो तुम्हें ठीक लगे, बस उसका फ्रेग्रेंस ठीक ठाक होना चाहिए। भाई ये था वो 4 स्टेप जिससे तुम एक्सटर्नली अपने हेयर को केयर कर सकते हो। चलो अब समझते हैं कि आखिर कैसे अपने हेयर
हेयर को नेचुरली अंदर से केयर करे, क्योंकि अगर तुम नेचुरली उसे फिक्स कर लेते हो फिर तुम्हें एक्सटर्नल फैक्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। स्टेप 5, न्यूट्रिशन। देखो भाई, हमारे हेयर को न्यूट्रिशन हमारे डाइट से ही मिलती है, मतलब हमारे हेयर हेल्थ डायरेक्टली हमारे डाइट पर डिपेंड करता है। तुम चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट यूज कर लो, लेकिन अगर तुम्हारा डाइट खराब है तो तुम्हारा बाल ऑटोमेटिकली बेजान नजर आएगा। सबसे पहला न्यूट्रिशन है प्रोटीन। देखो, हमारा हेयर मेनली प्रोटीन से ही बना होता है, जिसका नाम है केराटोनिन। अब अपने हेयर हेल्थ को बेटर करने के लिए तुम्हें सही अमाउंट में प्रोटीन वाले फूड को कंज्यूम करना है। डाइट में तुम चिकन, फिश, एग्स जैसे नॉनवेज फूड को कंज्यूम कर सकते हो, और अगर तुम एक वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए पनीर और दूध एक बेटर ऑप्शन होगा। इसके अलावा विटामिन और मिनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे विटामिन ए, बी, सी और ई, और साथ ही साथ जिंक भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसका पूर्ति के लिए तुम फ्रूट्स और वेजिटेबल को भरपूर मात्रा में खा सकते हो। अब तुमको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना, जैसे रोज 8 घंटे का स्लीप लो और स्ट्रेस को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने का कोशिश करो। और भाई, तुम्हें हर वक्त हाइड्रेटेड रहना, मतलब पानी भरपूर मात्रा में पीना, इससे तुम्हारा स्काल्प ड्राई नहीं होगा। तो भाई, ये था वो 5 स्टेप जिसे फॉलो करके तुम अपने हेयर को अच्छे ढंग से केयर कर सकते हो। और हाँ, मेरे बताए गए स्टेप बस इस वीडियो तक ही सीमित मत रखो, तुम्हें इसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। और अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। और भाई, अगर ये वीडियो तुम्हें जरा सा भी वैल्यूएबल लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।